हेलो दोस्तों। मेरा नाम रुद्रनील है और आज से मैं अपने चैनल में एक नया कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ जो है डीएसए विथ जावा का। तो बेसिकली इस चैनल में आपको डीएसए के रिगार्डिंग हर एक कोर्स मिलेगा वन बाय वन, जिसमें हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। लीड कोड से हो गया या फिर जीएफजी से हो गया, और उसके साथ हम सबसे पहले जावा सीखेंगे। और जो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म में जाके, तो हम बेसिकली वो जावा में करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व। तो आप चाहे तो अदर्स लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पाइथन हो गया या फिर सी प्लस प्लस हो गया। तो बेसिकली जावा मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि जावा का स्कोप मार्केट में आज बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है एज़ कम्पेयर टू सी प्लस प्लस। और पाइथन मैं इसलिए नहीं चूज़ किया क्योंकि पाइथन बहुत ही ईजीएस्ट लैंग्वेज है, जिसमें आपको इनबिल्ट फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका ऑलरेडी कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो ऑलरेडी बना हुआ होता है। लेकिन मैं चाहता था एक ऐसा लैंग्वेज सिलेक्ट करना जो कि एकदम कोर हो, और जिसमें आप ओप्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी मैं अच्छे से आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि ओप्स एज जब अब आगे का जो डीएसए का टॉपिक है, जैसे कि हो गया लिंक लिस्ट हो गया या फिर ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, इस टाइप का जो टॉपिक है, उस टाइम में आपको ओप्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ होगा। और ओप्स वैसे भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो एज ए डेवलपर आपको हमेशा ओप्स का नॉलेज रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैंने जावा को चूज़ किया। अदरवाइज़ आप सी प्लस प्लस में भी डीएसए कर सकते हैं। मैं तो रिकमेंड करूँगा आप या तो सी प्लस प्लस चुनिए डीएसए के लिए, या फिर जावा चुनिए। मैं पाइथन या फिर जावा स्क्रिप्ट इन सब लैंग्वेज को आपको कभी भी नहीं बोलूँगा कि आप चूज़ करिए। तो बेसिकली ये जो पहला का 3-4 वीडियो होगा वो मेरा जावा के रिगार्डिंग होगा, क्योंकि हो सकता है जो लोग वीडियो मेरा देख रहे हैं उनको पहले तो जावा नहीं आता हो। तो इसीलिए मैं पहले का जो 3-4 वीडियो बनाऊंगा वो जावा के रिगार्डिंग बनाऊंगा, ताकि उनको आगे जाके समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और वो भी इंटरफेयर हो जाए जावा के साथ। ओके। तो अब आते हैं कि जावा सीखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा। तो सबसे पहले हमें अपने सिस्टम में जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा। जिनको ये सब चीज़ें आता है या फिर जिनके सिस्टम में इंस्टॉल है जावा आता है, तो वो लोग ये चाहे तो ये देख सकते हैं एज ए रिवीजन पर्पस, या फिर वो इसको स्किप कर सकते हैं। नाउ, तो बेसिकली आपको आपके सिस्टम में दो चीज़ें इंस्टॉल करना पड़ेगा। पहला है जावा डेवलपमेंट किट जेडीके, दूसरा है विजुअल स्टूडियो कोड फॉर कोड एडिटिंग। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि आपको विजुअल स्टूडियो कोड कैसे इंस्टॉल करना है। तो आप पहले गूगल में जाएंगे, गूगल में जाके सर्च करेंगे VS कोड बोल के। सिंपल, कुछ नहीं करना है, VS कोड लिख के बस सर्च करना है। VS कोड लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको ये वाला पहले वाला जो लिंक मिलेगा इसमें आप क्लिक कर दीजिएगा। VS कोड का लोगो देख सकते हैं, इस टाइप का कुछ लोगो होता है इसका। मेरे सिस्टम में जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल है तो दिख रहा है। अब यहाँ पे डाउनलोड में जाके आप अपने सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉरस्पॉन्डिंग, आप लिनक्स है तो लिनक्स, या फिर अगर आपका मैक है या फिर विंडोज़ है तो विंडोज़ के कॉरस्पॉन्डिंग प्लेटफॉर्म की हिसाब से आप इंस्टॉल कर लीजिए। विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है फिर से गूगल में। यहाँ पे आके आपको सर्च करना है जावा डेवलपमेंट। अब देखिए यहाँ पे जावा जो कंपनी ने जावा को लॉन्च किया उसका नाम है ओराकल। तो इसके लिए ओराकल के वेबसाइट में आपको आना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जावा के जितना भी वर्जन है, जेडीके का जितना भी वर्जन अभी तक लॉन्च हुआ है, जो आप जावा का अभी लेटेस्ट वर्जन है, उतना सारा का सारा वर्जन आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने के लिए। तो अभी जैसे कि जावा का 24 वर्जन चल रहा है अभी। यहाँ पे आके आप आपके कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो भी सिस्टम होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम के अनुसार आप अगर आपको डेबियन पैकेज चाहिए, मतलब अगर आपका लिनक्स है तो इस ये सारा रिकमेंडेड है। अगर आपका मैक ओएस है या फिर विंडोज़ हुआ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो भी सिस्टम होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप अपना जावा डेवलपमेंट किट को इंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन मैं कहूँगा आप इस टाइप से इंस्टॉल ना करिए, क्योंकि आप बिगिनर है, आपको इतना पता नहीं, फिर इसे इंस्टॉल करेंगे फिर कहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, तो मैं आपको ईजीएस्ट प्रोसेस दिखाता हूँ एक, कि जहाँ से आप इजीली जावा इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पे लिख कर सर्च करेंगे जावा डेवलपमेंट किट फॉर VS कोड, क्योंकि हम लोग जो कोड लिखेंगे वो VS कोड में करेंगे ना। तो यहाँ पे लिख के आप जैसे ही सर्च करेंगे तो पहला वाला जो लिंक है ये वाला ओपन होके आएगा। यहाँ पे ओपन होने के आने के बाद इसको ओपन करके खोलिएगा।
इसके बाद यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको कि इंस्टॉल द कोडिंग पैक फॉर जावा विंडोज़, इंस्टॉल द कोडिंग पैक फॉर जावा मैक ओएस। तो आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप अपना जावा का कोडिंग का जो पैक है यही है आपका जेडीके जावा डेवलपमेंट किट, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे कि मेरा लिनक्स है तो यहाँ पे लिनक्स का ऑप्शन नहीं है, तो अगर जो जिन लोगों का लिनक्स है आप यहाँ पे गूगल में सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू इंस्टॉल जेडीके फॉर लिनक्स। ठीक है, तो आपको एक कमांड देगा, कमांड होगा कुछ इस टाइप का कि सूडो apt इंस्टॉल डिफ़ॉल्ट देन हाइफन दे के जेडीके, ये कमांड होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, जो आपका फाइल सिस्टम है इसमें आके आप ओपन टर्मिनल में जाएंगे और यहाँ पे जाके टाइप करेंगे सूडो apt इंस्टॉल डिफ़ॉल्ट जेडीके, ये लिख के आप एंटर कर देंगे। क्योंकि मेरे सिस्टम में अभी जेडीके इंस्टॉल है इसलिए मैं इसको इंस्टॉल फिर से नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब इंस्टॉल हो जाने के बाद आप अपना जो वर्जन है ये आप वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसको लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जावैक JVAC, उसके बाद स्पेस दे के वर्जन, स्पेस मतलब हाइपन डबल हाइपन दे के वर्जन लिख के सर्च करेंगे तो आपका जावा का जो वर्जन है, जैसे कि मेरा जावा का जेडीके का जो वर्जन है वो है 11.0.27। ठीक है, तो ये मेरा डिफ़ॉल्ट जेडीके का वर्जन है जो मैंने इंस्टॉल करके रखा हूँ। अब भी ये करके चेक कर सकते हैं कि आपका सक्सेसफुली आपका जावा आपके सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पहला कोड लिखने इन जावा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना विजुअल स्टूडियो कोड में आना है। यहाँ पे आते ही आपको अपना नया एडिटर ओपन करना है। कैसे ओपन करेंगे नया एडिटर, यहाँ पे देखिए राइट क्लिक करेंगे माउस में और उसके बाद न्यू टेक्स्ट फाइल बोल के आएगा, इसमें क्लिक कर देंगे तो आपका ये एक पेज ओपन होकर आ जाएगा जिसमें आप अपना कोड आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले कोड लिखने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं आपको। कुछ भी ऐसा चीज़ें होगा, कुछ ऐसा कीवर्ड होगा जो मैं अभी लिखने जाऊंगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ चीज़ें समझ में आएगा, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगा। लिख हो सकता है कि किसी को ज़्यादातर चीज़ें ही समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है दोस्तों। क्योंकि एक टाइम में, जैसे कि आज आप जिस जगह पे हो, एक टाइम में मैं भी इसी जगह में था जहाँ पे मुझे भी पहले दिन जब मैं जावा सीख रहा था मुझे ये कीवर्ड देख के समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं जब सीख रहा था तब ऐसे ही मैंने सिखाया। तो मुझे लगता है कि ये सबसे ईजीएस्ट वे है आप किसी को जावा सिखाना। तो इसीलिए आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि 1-2 दिन जब आप कंटिन्यू करेंगे आपको ये सारा का सारा चीज़ें का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता रहेगा। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है कुछ पैकेजेस को। हो सकता है चीज़ें समझ में ना आए, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है क्योंकि आपका फास्ट क्लास है। ठीक है, तो इंपोर्ट, उसके बाद क्या करना है, आपको लिखना है जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। अब उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जावा में कोई भी प्रोग्राम रन करने के लिए सबसे पहले उसका एक क्लास बनाना पड़ता है। तो हम पहले एक क्लास बना लेते हैं। क्लास, इस क्लास का नाम रखते हैं क्योंकि ये हम लोगों का फास्ट क्लास है तो इसका मैं नाम रखता हूँ फास्ट क्लास। ठीक है, तो ये जो क्लास का नेम होगा हमेशा पहला वर्ड जो होगा वो कैपिटल होगा। जैसे कि मेरा फास्ट क्लास का देख सकते हैं ए अभी कैपिटल है तो आप लिखते हैं फास्ट क्लास। ये थोड़ा सा कैमल केस भी फॉलो करेगा। ठीक है, जैसे कि जो भी नया वर्ड आएगा वो कैपिटल में हो जाएगा। जैसे कि फास्ट एक अलग वर्ड है, क्लास एक अलग वर्ड है, दोनों को जब मैं ऐड करके मैं लिख रहा हूँ इसके बीच में कोई क्लास का नेम के बीच में कोई स्पेस नहीं चलेगा। ठीक है, आप अंडरस्कोर दे सकते हैं। ठीक है, इससे भी आपका क्लास बन सकता है, लेकिन मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप ऐसे ही क्लास का नेम लिखिए बिना कुछ कीवर्ड यूज़ करके। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर हमें एक फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फंक्शन जो होगा हम लोगों का उसका नाम रखेंगे हम, उसका टाइप रखेंगे हम पब्लिक। ठीक है, स्टैटिक वॉइड मेन। अब देखिए मेन वाला जो फंक्शन होगा ये हमेशा पब्लिक ही होगा। ठीक है, इसको आप प्राइवेट नहीं बना सकते। आप प्राइवेट फंक्शन क्या होता है, पब्लिक फंक्शन क्या होता है, ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे
अभी फास्ट क्लास है, आपको मैंने पहले ही बोला कुछ चीज़ें समझ में आएगी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी। जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही उसको दिमाग में कुछ मत डालिए। मान लीजिए मैं एक कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, आप 2-3 दिन तक आप इसको बस रट्टा मार के लिखते जाएंगे। आपको अगर जावा का कोई भी चीज़ रन करवाना हो, बस ऐसे का सोच के रखिए। जब ये चीज़ों का क्या मतलब है, ये हम धीरे धीरे मैं इस चीज़ों का सारा मतलब बता के जाऊंगा आपको, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे। ठीक है, अभी एक दिन में मैं नहीं चाहता कि आपके दिमाग में प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़े। ठीक है, ये क्लास क्या हो गया, ये पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम हमारा जावा के अंदर हेलो वर्ल्ड प्रिंट। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, इसके अंदर हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। अब ये हम लोगों का जावा का कोड तो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब बात आती है इसको हमें रन करना पड़ेगा और हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके आपको दिखाना पड़ेगा। तो जावा का कोड रन करने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ करना होगा वो है कि इसको सेव करना पड़ेगा। अब जैसे ही हम सेव करेंगे, इसका एक फ़ाइल का नेम देना पड़ेगा कि आप किस नाम से फाइल को सेव करना चाहते हैं। आपका सिस्टम आपसे पूछेगा। अब ये रिकमेंडेड है कि जो भी आप जावा का फंक्शन, जो भी आप जावा का कोड लिखेंगे तो उसका जो फाइल का नेम होगा, तो उसको जब आप सेव करेंगे तो उस फाइल का जो नाम होगा वो आपका जो क्लास का नेम है उसका ही इक्वल आपको फाइल का नेम रखना है। अदरवाइज जावा एक एरर थ्रो करेगी। ठीक है, जैसे कि मेरा क्लास का नेम था फर्स्ट क्लास, तो मैं इसका नाम रखता हूँ क्या, FIRSTCLASS। ठीक है, तो ये नाम लिख के मैं सेव कर देता हूँ। अगर आप फर्स्ट क्लास के जगह कुछ और नाम रखेंगे तो आपका कोड जब आप रन करते जाएंगे तब कंपाइलेशन एरर आएगा। ठीक है, अब ये क्यों आएगा ये भी हम आगे जाके बताएंगे। ठीक है, क्यों हमें क्लास का नेम का कॉरस्पॉन्डिंग भी हमें हमारा फाइल का नेम रखना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने जावा का कोड तो लिख लिया। अब हम समझते हैं कि जावा अपना कोड को बैकग्राउंड में रन कैसे करती है। ठीक है, सबसे पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो हिस्सों में उसको बांटा जाता है। पहला होता है कंपाइलेशन और दूसरा होता है एग्जीक्यूशन। ओके, तो पहला पार्ट हो गया कंपाइलेशन वाला, दूसरा पार्ट हो गया एग्जीक्यूशन वाला। अब कंपाइलेशन के अंदर क्या आता है, जब मान लीजिए हमारा जो जावा जेडीके जब हम इंस्टॉल किए, तो ये जावा ने क्या किया, अपना जेडीके के अंदर जब हम जेडीके इंस्टॉल कर लिए तो उसने सिर्फ जेडीके के अंदर बहुत सारा फाइल इंस्टॉल किया। क्या किया, बहुत सारा फाइल इंस्टॉल किया। अब इस जेडीके के अंदर, एक मिनट इसको मैं बाहर लिख देता हूँ। जेडीके इंस्टॉल करते ही जेडीके के अंदर हमें मिला एक और चीज़ जिसको हम कहते हैं जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, JRE। ठीक है, JRE। अब इसके साथ क्या हुआ, JRE के साथ बहुत सारा टूल्स भी इंस्टॉल हो गया। ठीक है, डिवाइस कॉरस्पॉन्डिंग कुछ टूल्स भी इसके साथ इंस्टॉल हो गया। अब जो हम लोगों का जावा रन टाइम एनवायरनमेंट है, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी एक और चीज़ है जिसका नाम है जावा वर्चुअल मशीन। इसका नाम मैंने क्या बोला, इसका नाम है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, इसका फुल फॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, ये एम है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। मशीन। तो हमारा पूरा जावा जेडीके इंस्टॉल करते हैं, हमारा ये पूरा सेटअप उसने क्रिएट करके हमें दे दिया। अब जब हम अब ये कोड कैसे रन होता है, सबसे पहला पार्ट होता है इसका
कंपाइलेशन वाला। तो कंपाइलेशन में क्या होता है, कंपाइलेशन के टाइम में क्या होता है कि हम लोगों का जो जावा है, जो हम लोगों ने कोड लिखा उसको कहा जाता है सोर्स कोड। ठीक है, इस कोड को कहा जाता है सोर्स कोड। अब इस सोर्स कोड के कोड को हम लोग किस नाम से सेव किया था, जैसे कि हम लोगों ने किया था firstclass.java। तो ऑलवेज जो हम लोगों का सोर्स कोड होता है उसको हम लोग डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव करते हैं। अब जैसे ही हम कंपाइल करेंगे इस कोड को, तो हम लोगों का जो जेडीके है ये क्या करेगा, कंपाइलेशन स्टार्ट कर देगा। अब ये जेडीके क्या करेगा, ये हमारा सोर्स कोड को कंपाइल करके एक बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। बाइट कोड, जिस कोड क्या होगा, ये भी एक फाइल होगा, मतलब वन काइंड ऑफ ये एक फाइल जनरेट करेगा। ठीक है, तो जो फाइल बनेगा वो फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो होगा कुछ इस टाइप से डॉट क्लास। ठीक है, तो मान लीजिए जो हम लोगों का फाइल था फास्ट क्लास डॉट जावा, अब इस फाइल का नाम चेंज होके हो जाएगा फास्ट क्लास डॉट क्लास। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब ये जो क्लास वाला फाइल है डॉट क्लास वाला, अब ये फाइल लेके आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके अपना कोड को रन कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको अलग से कोई मैनुअल से जावा डेवलपमेंट किट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जावा को रन करने के लिए ये जो हम लोगों का जावा रन टाइम एनवायरनमेंट है इसकी ज़रूरत पड़ेगी बस। ठीक है, तो अगर किसी मशीन में जावा रन टाइम एनवायरनमेंट है तो उसमें हम लोग ये वाला कोड उनके सिस्टम में जाके रन कर सकते हैं। तब हमें फिर से जेडीके इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जेडीके क्या करता है, जेडीके की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम लोगों ने जो डॉट जावा बोल के जो हम लोगों ने ह्यूमन वाला कोड लिखा उसको, ताकि हम हमारा बाइट कोड में कन्वर्ट कर सके। बट मेनली जावा को चाहिए होता है बाइट कोड, उसका कोड को रन करने के लिए। जैसे ही उसको बाइट कोड मिलेगा उसके बाद तो जेडीके का कुछ काम नहीं। उसके बाद जो काम है, जो काम करता है वो है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। वो काम करके क्या करेगा, आपका आगे का प्रोसेस को करेगा। अब आगे का प्रोसेस में क्या होता है, ये हम लोगों का हो गया कंपाइलेशन वाला पार्ट। इस पार्ट को कहते हैं हम लोग कंपाइलेशन वाला पार्ट। इस पार्ट को क्या कहेंगे हम लोग, कंपाइलेशन। ठीक है, तो हम लोगों का कंपाइलेशन डन हो गया। अब जैसे ही कंपाइलेशन हो गया, हम लोग अब क्या करेगा, ये हम लोगों के पास एट द एंड क्या वाला फाइल बचा, डॉट क्लास वाला। अब ये जो डॉट क्लास वाला फाइल है, मतलब जो हम लोगों का बाइट कोड है मीन्स डॉट क्लास, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम भेजेंगे जावा जेआरई के अंदर, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो अब ये जेआरई क्या करेगा, इस बाइट कोड को लेगा और उसको एक मेशिन कोड में, मेशिन कोड पता है ना आप लोगों को, मेशिन कोड होता है बाइनरी कोड। जैसे कि सिस्टम हम लोगों का कोई भी लैंग्वेज समझ में नहीं आता, उसको नहीं पता कि हेलो क्या है, वर्ल्ड क्या है, क्लास क्या है, स्ट्रिंग क्या है, उसको समझ में आता है 0 और 1, उसके अलावा उसको कुछ नहीं समझ में आता। तो ये जो बाइट कोड है इसको कन्वर्ट कर देगा एक मेशिन कोड में, जिसको हम कहते हैं बाइनरी कोड। मीन्स 0 और 1 ये वाला कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही ये बाइट कोड मीन्स डॉट क्लास वाला फाइल मेशिन कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, एट द एंड हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता हुआ दिखेगा। अब चलिए हम इसको कोड के थ्रू करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब देखिए हम लोगों ने कोड तो लिख दिया है, अब हमें क्या करना है, इस कोड को, पहले मैंने क्या बोला कि जैसे कि हम लोगों का सोर्स कोड है उसको क्या करेगा, जावा जेडीके डॉट जावा से एक डॉट क्लास बोल के एक फाइल बनाएगा। ये वाला फाइल को नहीं बनाएगा, मतलब एक और फाइल बनाएगा फास्ट क्लास नाम से ही, जिसका नाम को एक्सटेंशन होगा डॉट क्लास बोल के। ठीक है, तो अभी मैं आपका फाइल सिस्टम खोल के दिखा देता हूँ, जहाँ पे मेरा फास्ट क्लास डॉट जावा बोल के फाइल है, ये वाला है। ठीक है, अब जैसे ही मैं एक कमांड चलाऊँगा तो आप देखना यहाँ पे एक नया और एक फाइल बन के इसके बगल में एक और नया फाइल बन जाएगा, जिसका नाम होगा फास्ट क्लास डॉट क्लास बोल के। ठीक है, जब ये कोड होता है, ये कोड लिखने से ही जेडीके को समझ में आता है अच्छा आप कंपाइल करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो अब इसका बाद हम क्या करेंगे,
हमारा जो फाइल का नाम है उसका नाम रखेंगे, नाम देंगे फर्स्ट क्लास डॉट जावा बोल के। अब जैसे मैं हिट करूँगा ना, तो आप देखना क्या होता है। यहाँ पे एक फास्ट क्लास डॉट क्लास बोल के फाइल क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल है। अब अपने कोड फिर से VS कोड में जाइए, फिर लिखिए जावा। अब इस बार सी नहीं लगाना है, जैसे कि पहले लिखा था जावा, उसके बाद सी दिया था, स्पेस नहीं था, जावा के एक साथ था। अब क्या करना है, हमें जावा लिखना है, उसके बाद स्पेस देके हम लोगों का जो फाइल का नाम है, जिस फाइल को हम रन करना चाहते हैं, फास्ट क्लास, ये लिखने से इसको समझ में आ जाता है कि ये हम जावा के बाद जो फाइल का नाम देते हैं उसमें हमें कोई एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या डॉट क्लास हो गया या फिर डॉट जावा, कुछ भी नहीं देने का। अगर कुछ दे के रन करेंगे तो एरर दे देगा, ठीक है। तो इसलिए उसको ऐसे लिखने पे क्या होता है कि समझ में आ जाता है कि हम लोग इसी वाले फाइल को रन करना चाहते हैं। इसी वाला फाइल बोल मतलब कौन सा वाला, डॉट क्लास, शायद आई थिंक क्लास डॉट क्लास लिख के हम लोग रन कर सकते हैं, नहीं ये इसमें एरर थ्रो करता है, ठीक है। तो डॉट क्लास नहीं देते हैं, हम ऐसे ही क्लास को रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों का हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कोई एक्सटेंशन नहीं देना, हमें बस फाइल का नाम लिख देना होता है, वो समझ लेगा, ठीक है। जावा का जो रन टाइम एनवायरनमेंट है वो समझ लेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मैंने क्या बोला, जैसे हम लोगों का क्लास वाला फाइल बन जाता है, यहाँ पे जेडीके का काम खत्म। अब काम करने के लिए कौन आता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो वो क्या करता है, ये डॉट क्लास वाला फाइल को मेसिन कोड में कन्वर्ट करता है, फिर ये मेसिन को समझ में आता है, अच्छा आप ये आउटपुट चाहिए, तो वो वाला आउटपुट आपके लिए जनरेट करके देता है, जो कि है हम लोगों का हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मान लीजिए आपने ये लिखा, इसको सेव किया, ठीक है। अभी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मैं फिर से इसी वाले कोड को चलाऊंगा जावा और उसके बाद फास्ट क्लास, तो क्या प्रिंट होगा, ठीक है, देखते हैं। देखिए फिर भी यही प्रिंट हुआ, क्यों, क्योंकि हम लोगों का जो डॉट क्लास बोल के फाइल बना है, यही तो रन कर रहा है। ये तो डॉट जावा फाइल को रन नहीं कर रहा है, ये तो डॉट क्लास वाला फाइल को रन कर रहा है। और डॉट क्लास वाला फाइल में कौन सा वाला कोड गया है, वो पहले वाला कोड है जो हेलो वर्ल्ड था। तो इसका मतलब हमें फिर से एक नया फाइल बनाना पड़ेगा, एक डॉट क्लास बोल के। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से वही वाला कमांड लगाना पड़ेगा, जावा फास्ट क्लास डॉट जावा। ये जैसे हिट करेंगे तो सिस्टम में क्या करेगा, उस फाइल को रिप्लेस करके एक नया वाला फाइल बना देगा, जिस फाइल के अंदर हमारे पास हमारा अपडेटेड वाला कोड रहेगा। पहले वाला रॉ जो कोड था उसमें वो हेलो वर्ल्ड कंटेंट करके रखा था, अभी उसने क्या करके रखा है, हेलो वर्ल्ड 1 कंटेंट करके रखा है। या फिर अगर आप 1 2 3 देते हैं तो 1 2 3 जो भी है अपडेटेड कोड जो है अभी आपका वो कंटेंट करके रखा है। अभी अगर आप इसको रन करेंगे तो क्या प्रिंट करके देगा आपको, जावा और उसके बाद फास्ट क्लास, तब आएगा हेलो वर्ल्ड 1। तो इसका मतलब है कि अगर हम कोड में कुछ भी चेंज करते हैं तो हमें बार बार क्लास फाइल बनाना पड़ेगा, उसके बाद उस क्लास फाइल को हमें रन करना पड़ेगा। बिना क्लास फाइल बनाए हम हमारा जावा का कोड को रन नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही बड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था कि आप कोड एडिटर यूज़ करिए, ये आपको काम को क्या कर देगा, शॉर्ट कर देगा। कैसे, देखिए जब आप कोड एडिटर यूज़ करेंगे, इक्लिप्स हो गया, इंटेलिजे हो गया, या फिर विजुअल, जैसे कि मैं अभी VS कोड यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है कि एक ऑप्शन आ जाता है ऑटोमेटिकली रन बोल के। हमें क्या करना है, बस इस रन में क्लिक कर देना है। आप जैसे ही वो क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, वो खुद ऑटोमेटिकली आपका काम ये कंसोल ओपन करके दे देगा, टर्मिनल ओपन करके दे देगा, और उस टर्मिनल में आपका प्रिंट होके आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। आप जितनी बार चाहे आप प्रिंट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको बार बार रन करना है। यहाँ पे आके रन क्लिक करना है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी रन जावा कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों केस में आपके पास आउटपुट आपको मिल जाएगा। अब ये क्या कर रहा है, ये सेम चीज़ ही कर रहा है। जब हम रन में क्लिक कर रहे हैं, ये पहले क्लास वाला फाइल बना रहा है उस कमांड को लेके, जावा स्पेस फास्ट क्लास डॉट जावा। उसके बाद वो क्लास फाइल जनरेट हो रहा है, उसके बाद वो क्लास फाइल को रन कर रहा है जावा स्पेस दे के फास्ट क्लास। ऐसे ही प्रोसीजर में काम कर रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसका इनबिल्ड जो हम लोग कमांड लिख रहे थे, वो कमांड इसके रन के साथ क्लिक करते ही वो रन हो जा रहा है। इसीलिए मैंने बोला था कि आप VS कोड यूज़ करिए, क्योंकि आप एज ए बिगिनर जब यूज़ करेंगे आपके दिमाग में इतने सारा चीज़ें नहीं रहेगा याद। बट आगे जाके आपको धीरे धीरे ऐसे कमांड से ही बेसिक मैंने कोई भी चीज़ है तो उसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप जान जाएंगे तब आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा मेन टारगेट जो है DSA सीखना है। तो ये जावा का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन आप बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो था, जहाँ पे मैंने जावा का पहला वाला कोड में हेलो वर्ल्ड लिख के प्रिंट करके दिखाया आपको, ठीक है। और जावा के साथ दुनिया को हेलो कहा तो
आगे एक का वीडियो आएगा जो इसमें होगा कि हम वेरिएबल देखेंगे, हम जावा के अंदर का जो जो बेसिक चीज़ें हैं, सिंटेक्स है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के क्लास के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।